नहीं रुक रही है महिलाओं के साथ दरिंदगी की वारदातें। अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली में राबिया के साथ दरिंदगी कर गला रेत उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी इस वारदात की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई भी शर्मसार होते नजर आई। दिसंबर 2012 कभी ना भुलाई जाने वाली तारीख। यही वो मनहूस तारीख थी जिसने दिल्ली की निर्भया को इतने जख्म दिए जिससे मौत जिंदगी पर भारी पड़ गई। 13 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार निर्भया ने दम तोड़ दिया था। आज एक बार फिर दिल्ली जैसा वो दर्द और वो भयानक मंजर मुंबई झेलती नजर आई। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाली माया नगरी मुंबई एक बार फिर शर्मसार हो गई जब अंधेरी के साकिनाका इलाके में 30 वर्षीय महिला के साथ ना सिर्फ गैंग रेप किया गया बल्कि उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। रात करीब 3 बजे मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में अज्ञात फोन आता है और एक महिला के खून से लथपथ होने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। महिला खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने महिला को तुरंत घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत डॉक्टरों द्वारा नाजुक बताई गई। पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जानकारी दी कि महिला के साथ हुई इस तरीके की दरिंदगी व रेप के बाद हुई बर्बरता किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई हैवानियत नहीं है। इस वारदात में कई और लोग भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मोहन चौहान नाम के 45 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महिला के पहचान वाला बताया जा रहा था, जिस पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप तथा धारा 307 यानी हत्या करने की कोशिश के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। इस पूरी वारदात के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी, डीसीपी, कमिश्नर सहित मुंबई की मेयर किशोरी पेंडेकर ने अस्पताल पहुंच पीड़िता के साथ हुई पूरी वारदात की जानकारी ली थी। साथ ही आइए देखिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में क्या कुछ कहा। साकीनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को उसकी जो याद है उसको ताजा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहां पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, शक्ति कानून का जहां तक सवाल है इस पर बैठकें चल रही है लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज का भी जो कानून है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तब भी ऐसे लोगों को हम सजा दे सकते हैं। हम कोई शक्ति कानून नहीं है इसलिए हमारे हाथ पैर अड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। सरकार मानसिकता अगर बनाए तो ये पॉसिबल है। अभी पुलिस की जांच चल ही रही थी। महिला की हालत गंभीर होते जा रही थी क्योंकि महिला के शरीर से काफी खून बह चुका था। उसकी आंतें शरीर के बाहर निकल चुकी थीं, जिसके चलते डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद भी महिला ने वारदात के लगभग 32 घंटों बाद आज करीब 12 बजे के आसपास दम तोड़ दिया। इस वारदात की छानबीन के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला
जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से आरोपी मोहन चौहान लगातार रॉड की वार से महिला की पिटाई करता है, किस तरीके से जबरदस्ती महिला को खींचकर टेम्पो में ले जाता है और करीब 7 मिनट तक टेम्पो में रहता है और फिर महिला को जख्मी हालत में छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। घटना के थोड़े देर बाद ही मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक राहगीर द्वारा कॉल आता है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है और इस पूरे मामले का खुलासा होता है। फिलहाल आज महिला की मौत के बाद आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 307, 376, 323 तथा 504 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।